Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, as we were discussing about the working of institutions, we discussed the need of institutions as well as the different things related with the parliament. Okay, in the last we concluded our discussion with what is the need of parliament. Okay, means why do we need parliament, under which we discussed that parliament is a very important institution as it plays a very important role, और ये जो रोल है वो पार्लियामेंट की पावर्स को लेकर है. ओके, पार्लियामेंट फॉर्म लॉज, और ये जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर होता है इतना इंपॉर्टेंट है दैट द पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज लेजिस्लेचर. ओके, Parliament control the executive. Parliament enjoys supreme control over the public money. Parliament is the highest forum, stage of debate and discussion in matter of public issues. Parliament can ask information related with public issues. ओके, मीन्स पार्लियामेंट नेशनल पॉलिसी पब्लिक इश्यूज़ को लेकर जो डिबेट करता है, डिस्कशन करता है. पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है. पार्लियामेंट मनी को एक प्रॉपर वे में यूज़ करने के लिए एग्जीक्यूटिव को फोर्स करता है. ये सारी जो इम्पोर्टेंस है वो पार्लियामेंट के को अपने आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन प्रूव करती है. इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि पार्लियामेंट एक्चुअल में होता क्या है. पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में एक असेंबली होती है. पार्लियामेंट इज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विच एंजॉय पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल. यानी पार्लियामेंट एक असेंबली है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो पावर एंजॉय करता है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, जो लोगों के बिहाफ पे पावर एंजॉय करता है. फॉर एग्जाम्पल इंडियन पार्लियामेंट. ओके, अब इन सब डिस्कशंस को कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज रिलेटेड विद द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. यानी आज का जो डिस्कशन है दैट इज डेडिकेटेड टू द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. These two houses of parliament are also referred as chambers. Okay, they are also referred as chambers of parliament. ओके, इनको हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं और चैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट भी रेफर करते हैं. इन एवरी कंट्री द रिस्पॉन्सिबिलिटीज द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट आर डिवाइडेड. यानी हर एक कंट्री में पार्लियामेंट की पावर्स को डिवाइड किया गया है, और ये जो डिवीज़न है ये इन हाउसेज के बेसिस पे, इन चैम्बर्स के बेसिस पे होता है. यानी डिवीज़न ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जनरली इन चैम्बर्स के रूप में होता है. पार्लियामेंट की पावर्स को, इसके फंक्शंस को हमने दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया. एंड दिस division is generally referred as chambers of parliament, houses of parliament. ओके, और ये जो सिस्टम है वो हर एक कंट्री में प्रेजेंट है. नेम सब में अलग अलग हो सकते हैं. जनरली जो नेम हमारे यहाँ प्रेजेंट है इन अवर इंडिया, द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर रेफर्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज राज्यसभा. ओके, द नेक्स्ट वन इज Lok Sabha, or we can say that House of the People. Okay, so if we talk about the Indian Parliament, then there are two houses in the Indian Parliament which are Council of States or Rajya Sabha, House of the People और लोक सभा. यानी इंडियन पार्लियामेंट में हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है वो ब्रिटेन से लिया है. ओके, और ब्रिटेन में
काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा जो है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से रेफर किया जाता है, और इंडिया में हाउस ऑफ जो लोकसभा उसको हाउस ऑफ द पीपल के नाम से रेफर करते हैं, जबकि इंडिया में हम इन दोनों को लोकसभा और राज्यसभा के नाम से रेफर करते हैं. एट फर्स्ट इन इंडिया ऑल्सो the two houses of parliament were referred as council of states and house of the people, but उनके नेम्स को बाद में चेंज कर दिया गया और एट प्रेजेंट इनको राज्यसभा और लोकसभा रेफर किया जाता है. Is that clear? Okay. Now after that, which are the major elements related with these two houses of parliament? अब इनको हम collectively study करते हैं. Okay? The two houses of parliament, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Okay, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. अब इनके जो स्टडी करने के जो मेजर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, number of members. Okay, although in our book in this chapter we don't have this description related with these points. Okay, उसमें तो ये लिखा गया है कि आप पहले इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं. Okay, लेकिन here we are going to revise that. हम उन सारे points को revise करेंगे. Okay, so we will make a डिटेल स्टडी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इनके फॉर्मेशन के मेजर एलिमेंट्स का. ओके, सो गाइज द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ मेंबर्स. नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये रेफर करता है दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा कैन बी 552. ऑन द अदर हैंड इन राज्यसभा इट कैन बी 250. Okay, out of these 552, 2 members are related from Anglo-Indian community. Okay, means we can say that ओके तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उससे रिलेटेड 2 मेंबर्स हैं जो वो इसमें प्रेजेंट होते हैं. यानी हम ये कह सकते हैं कि 550 मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड या हो सकते हैं. ओके, एंड 2 मेंबर्स कैन बी nominated. In this way, the maximum number of members in Rajya Sabha can be in Lok Sabha can be 552. Okay, 550 elected and 2 nominated from Anglo-Indian community. Is that clear? ये लोकसभा का है. अभी राज्यसभा की बात करें, then in राज्यसभा maximum number of members can be 250. Okay, out of which 12 nominated members will be there in Rajya Sabha and the remaining 238 members will be elected members, and they will be elected from the different states and union territories as the representative of different states and union territories. Is that clear? तो पार्लियामेंट इंडिया में जो है उसके 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, लोकसभा एंजॉय पावर ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, मीन्स डायरेक्टली ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. ऑन द अदर हैंड राज्यसभा generally secure the rights of different states and union territories. Means Rajya Sabha is the protector of federal structure. On the other hand, Lok Sabha is responsible for the protection of rights of people. यानी इन दोनों की बात की जाए तो लोकसभा डायरेक्टली लोगों के लिए या उनके बिहाफ पे पावर को एंजॉय करता है, जबकि राज्यसभा जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को. फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसका रिप्रेजेंटेशन सेंटर में जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होता है, पार्लियामेंट में जो होता है, दैट इज रिलेटेड विद राज्यसभा. ओके, और डायरेक्ट पीपल रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज रिलेटेड विद लोकसभा. इज दैट क्लियर? ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स, हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा कैन बी 552, आउट ऑफ विच 550 कैन बी इलेक्टेड एंड 2 nominated. ऑन द अदर हैंड इन लोकसभा, राज्यसभा
मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 250, 12 नॉमिनेटेड, 238 इलेक्टेड। अब इनका प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है? इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट स्ट्रक्चर, देन इन राज्यसभा द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एट प्रेजेंट आर 245, ओके। ऑन द अदर हैंड इन लोकसभा 545, ओके, 245, 545, ओके। अब यदि हम इनको डिवाइड करें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स में, देन इन लोकसभा दे आर लाइक 543 इलेक्टेड, ओके। लोकसभा में एट प्रेजेंट 543 इलेक्टेड और 2 नॉमिनेटेड होने चाहिए थे, लेकिन 219 में जो लोकसभा इलेक्शन है उसके बाद ये वाला सिस्टम बंद हो गया है और अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो एट प्रेजेंट लोकसभा में हैं दे आर 545, लेकिन उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं हैं, वो सारे ही इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर है 219 की लोकसभा का, ठीक है। उससे पहले का जो स्ट्रक्चर है उसमें 543 आर इलेक्टेड एंड 2 आर नॉमिनेटेड। ये स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है, ओके। राज्यसभा 245, out of which 233 elected and 12 are nominated. Is that clear? First thing, number of members. इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक कंपैरेटिव स्टडी है रिलेटेड विथ लोकसभा एंड राज्यसभा। बुक में नहीं है, बट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन आई एम explaining all these things in front of you, okay? Now the next thing, that is related with election, okay, means who elect the members of Lok Sabha and who elect the members of Rajya Sabha, okay? Election. So guys, the members of Lok Sabha are elected directly, okay, means they are directly elected. The members of Lok Sabha are directly elected by people, okay। यानी जैसे हमने स्टडी किया था अबाउट द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, सो for the election of Lok Sabha, the whole country is divided into different parliamentary constituencies. From one constituency, one member will be elected, and in this way, total 545 members are elected for Lok Sabha directly by people. यानी हर एक parliamentary constituency से एक member elect होता है और उस parliamentary constituency से belong करने वाले जो Indian citizens हैं वो अपने उस representative को elect करने के लिए वोट डालते हैं. So in this way, the members of Lok Sabha are directly elected. They are elected directly by the people. Okay. On the other hand, the election of Rajya Sabha is indirect. Okay, means they are elected indirectly by the elected members of legislatures of states and union territories, okay, through the process of single transferable proportional representation voting system by means of secret ballot. एक स्ट्रक्चर है, इलेक्शन प्रोसीजर है जो राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन से रिलेटेड है. इज दैट क्लियर? ओके, सो ये इन दोनों का इलेक्शन प्रोसीजर है. द मेंबर्स ऑफ Lok Sabha are elected directly by the people. On the other hand, the members of Rajya Sabha are elected indirectly by the elected members of state legislatures or the legislatures of states and union territories. Okay, हर एक state का representation राज्य सभा में होता है. It is different on the basis of the population. For example, the representation of Rajasthan is of 10 members in राज्यसभा और इसमें हाईएस्ट जो रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ मेंबर्स के रूप में दिया गया दैट इज रिलेटेड विद यूपी, क्योंकि यूपी जो है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट,
and that is related with the tenure. Okay, tenure of Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, what is the tenure of Lok Sabha and Rajya Sabha? So guys, आपको पहले एक बात ये समझनी है that Lok Sabha is a non permanent house. Okay, Rajya Sabha is a permanent house. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है दैट व्हाट डू वी मीन बाय नॉन परमानेंट एंड परमानेंट हाउस. ओके, तो सिंपल सा आंसर है, इफ द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस appointed together, elected together or retired together, then this kind of house is referred as non-permanent house. Okay, and if the members of a particular house or house of parliament do not retire together or elected together, means they are retired at different time as well as they are appointed at different time, then this kind of house is referred as a permanent house. यानी सिंपल सा पॉइंट है, यदि सारे मेंबर्स एक साथ इलेक्ट होकर के एक साथ रिटायर होते हैं, then this kind of house is generally permanent house, नॉन परमानेंट हाउस. और यदि मेंबर्स जो है वो अलग अलग टाइम पे अपॉइंट होते हैं और अलग अलग टाइम पे रिटायर होते हैं, then this kind of house is permanent house. लोकसभा में टोटल मेंबर्स आर अपॉइंटेड टुगेदर, ओके, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर. यदि इंडिया के रूप में बात की, इंडिया के स्ट्रक्चर पे बात की जाए, तो इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा परमानेंट और नॉन परमानेंट होने का जो स्ट्रक्चर है, उसमें एक पॉइंट ये भी है, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट. Okay, Lok Sabha can be dissolved by the president before the completion of tenure. यानी लोकसभा अपना 5 ईयर का जो टेन्योर है वो पूरा करने से पहले भी प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा डिसॉल्व हो सकती है. ऑन दी अदर हैंड दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल विथ राज्यसभा, मीन्स प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व राज्यसभा. ओके, यानी राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं वो न तो एक साथ रिटायर किए जा सकते हैं और न ही एक साथ इलेक्ट किए जा सकते हैं. ओके, आफ्टर 2 years 1/3 members get retired and at place of them new 1/3 are appointed. Is that clear? 1/3 are retire, at the place of them new 1/3 are appointed. So in this way there is no tenure for Rajya Sabha. The tenure for a member of Rajya Sabha is 6 year. Okay, actually constitution में कहीं भी नहीं लिखा गया है that the tenure of a member of Rajya Sabha is 6 year, लेकिन उसमें एक लाइन ये लिखी गई है कि after 2 years 1/3 members get retired, at the place of them new 1/3 are appointed. So in this way if we will multiply 2 with 3 then it will become 6. Okay, यानी हर बार 1/3 रिटायर होंगे, इट मीन्स 1/3 1/3 एंड 1/3 3 टाइम्स में सारे मेंबर्स जो हैं जो एक बार इलेक्ट होते हैं वो रिटायर हो जाएंगे. तो इसका मतलब हर एक के लिए जो टेन्योर होगा दैट विल बी 6 ईयर. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट. And that is related with the qualifications. Okay, which are the qualifications required to be a member of Lok Sabha and which are the qualifications required to be a member of Rajya Sabha? Simple सा point है, एक common point इन दोनों में जो आपको याद रखना, that is he should be a citizen of India. Okay, means anyone can be a member of लोक सभा इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. यदि वो भारत का नागरिक है तो वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है. इन द सेम मैनर दैट पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑल्सो इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दोनों में कॉमन है. ओके, आफ्टर दैट फॉर लोकसभा
he should have completed the age of 25 years, and for Rajya Sabha it is 30 years. Okay, now after that the next point, he or she should not be a bankrupt. Okay, वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, यानी बैंक से लोन ले लिया, नहीं चुका पाया तो बैंक ने उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया, उसके बाद उसके वो ही विल नॉट बी एबल टू ओन एनी प्रॉपर्टी एंड ही विल नॉट बी एबल टू टेक एनी अदर लोन फ्रॉम एनी अदर बैंक. ओके, this kind of person cannot be appointed as a member of Lok Sabha. This kind of person is not allowed to contest election for Lok Sabha. Is that clear? Okay, so in this way these are the qualifications required to be a member of Lok Sabha, and the same things are there for Rajya Sabha also. इसमें ये भी हो सकता है that person should not be mentally disabled, as well as उसमें कुछ जो conditions हैं जो यहाँ पे एज अ लिमिटेशन लगाई गई है टू बी अ मेंबर ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा. उसमें ये कहा गया है दैट द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एंजॉय करने वाला कोई पर्सन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता. ओके, मीन्स ही शुड नॉट hold any office of profit. Is that clear? तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद वो अपने पास नहीं रख सकता. यदि वो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है देन ही हैव टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, and that is the difference between Lok Sabha and Rajya Sabha on the basis of power. Means which are the powers provided to these houses and which house is more powerful. यानी क्वेश्चन ये है कि इन दोनों हाउसेस में हमने इनके बारे में कंपैरेटिव स्टडी की, इनकी फॉर्मेशन के बारे में. आई थिंक नाउ यू हैव एन आइडिया अबाउट the formation of Lok Sabha as well as Rajya Sabha. Okay, now the next point is related with the powers. Which are the powers enjoyed by Lok Sabha and Rajya Sabha? और यहीं से क्वेश्चन बनेगा which house is more powerful. कौन सा हाउस ज़्यादा पावरफुल है? ओके, Rajya Sabha is referred as the upper house, Lok Sabha is referred as the lower house. ओके, तो जनरली ऐसा अपने को सेम होता है दैट राज्यसभा इज more powerful in comparison of Lok Sabha, but in reality Lok Sabha is more powerful in comparison of Rajya Sabha. Now which are these powers which prove Rajya Sabha more powerful in comparison of Lok Sabha? Is that clear? चलिए पढ़ते हैं. Lok Sabha, which prove Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. Okay, the first thing, the power related with formation of laws. Okay, हमने डिस्कस किया था पावर्स ऑफ पार्लियामेंट में that parliament enjoy the power related with formation of laws. तो जब भी बात आती है जनरल बिल्स की, okay, in generally both of the houses of parliament are equally powerful. दोनों इक्वल पावरफुल, दोनों के पास में इक्वल पावर है. okay, but in this situation a bill passed by Lok Sabha and rejected by Rajya Sabha, ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स में होता है. okay, ये आपको माइंड में रखना है दैट दिस थिंग इज ओनली रिलेटेड विद ऑर्डिनरी बिल्स. इफ अ बिल पास्ड बाय लोक सभा रिजेक्टेड बाय राज्य सभा देन लोक सभा इज हैविंग अ पावर टू कॉल अ जॉइंट सेशन. ओके, एंड इन दिस जॉइंट सेशन बोथ द मेंबर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा विल सिट टुगेदर. ओके, एंड इन सच अ सिचुएशन एज लोक सभा इज हैविंग हायर नंबर ऑफ मेंबर्स इन कंपैरिजन ऑफ राज्य सभा, द बिल सपोर्टेड बाय Lok Sabha will get passed. In this way, in matter of ordinary bills,
Rajya Sabha is more powerful in comparison of, sorry, Lok Sabha is more powerful in comparison of राज्य सभा. लोकसभा राज्य सभा से ज़्यादा पावरफुल है इन मैटर ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स. ये फर्स्ट पॉइंट है जो लोकसभा को राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल प्रूव करता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग. The next point is related with मनी पावर, मनी बिल. यानी मनी बिल के मैटर में भी लोकसभा इज मोर पावरफुल इन कंपैरिजन ऑफ लोकसभा. ओके, फर्स्ट पॉइंट, मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन Lok Sabha only. Yani at first it will be presented in Lok Sabha, not in Rajya Sabha. And the second point, as this bill once passed by Lok Sabha, Rajya Sabha do not have any right to reject it. Rajya Sabha does not have any right to reject it. Okay, it can only retain a money bill for 14 days. Okay, it can suggest some changes, but to accept it or not is completely depending on Lok Sabha. Is that clear? तो कोई भी बिल जो होता है, मनी बिल जो होता है, वो बजट बिल या मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है. एंड वंस इट इज पास्ड बाय लोकसभा, इट इज सेंट टू राज्यसभा. राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ 14 डेज के लिए रिटेन कर सकती है, इसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, बट ये एक्सेप्ट करना है या नहीं, whether to accept it or not, it's completely depending on Lok Sabha. So in this way we can say that in matter of money bill, Lok Sabha is more powerful in comparison of Rajya Sabha. Is that clear? Okay, now after that the next point. The next point is related with the executive power. Okay, the executive power. So what is the executive power? Executive power का मतलब है a power which is related to control the executive, the prime minister and his council of minister. Okay, और इस मैटर में लोकसभा is more powerful in comparison of Rajya Sabha. The members of Lok Sabha have a power to control the executive. Okay, the executive can be in existence only till they have the support of Lok Sabha. यानी जब तक वो सपोर्ट एंजॉय करते हैं, only till they enjoy the support of Lok Sabha, they will be on their post. Okay, once the members of Lok Sabha pass a bill that they are not having confidence in the present government, in the prime minister and his council of minister, then the entire council of minister have to resign from their post along with prime minister. Okay, यानी लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका सुप्रीम कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर. एग्जीक्यूटिव तभी बनती है जब उसको सपोर्ट मिलता है लोकसभा में, जब उसको मेजॉरिटी मिलती है लोकसभा में. अदरवाइज द लोकसभा कैन पास अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन टू रिमूव इट. Is that clear? On the other hand, Rajya Sabha is not allowed to pass the non-confidence motion. They can control them by asking some questions, but in matter of non-confidence motion, they are not having any power. So this thing also prove Lok Sabha more powerful in comparison of Rajya Sabha. Is that clear? So in this way, the discussion related with the two houses of Lok Sabha Parliament meet to an end. Okay, in this discussion we discussed about the two houses of Parliament, its formation and the basic difference of power, which prove Lok Sabha more powerful in comparison of Rajya Sabha. Is that clear? Guys, if there will be any doubt in your mind while watching this video, you can write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts. So see you soon in the next. Stay tuned for the next
Stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.